विकास, अगर आप अपने ही जिले में पोस्टेड हों जी मैम। तो आप पहले कौन से 2 कार्य करेंगे? मैम, मेरे ज़िले में एक समस्या है वर्तमान में, सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में सबसे कम है। तो उसके लिए मैं प्रयास करूँगा कि अवेयरनेस फैलाई जाए और जो भी उपाय कर सकता हूँ तो उस चीज़ को सुधारने के लिए प्रयास करूँगा। और मैम दूसरा है वहाँ पर कि बेरोज़गारी की स्थिति अधिक है वहाँ पर, क्योंकि कृषि में अधिकतर लोग लगे हैं और कृषि में आर्थिक वो पिछड़ापन अधिक है। तो मैं उस चीज़ को सुधार करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। आपकी हॉबी है कुकिंग। जी मैम। क्या आप मुझे बता सकते हैं हींग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सॉरी मैम, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। धनिया? धनिया को मैम कोरिएंडर। मिर्च? मिर्च को मैम चिली। ठीक है। अगर ये देखा जाए जिस तरह से कोविड अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल के ऊपर प्रतिबंध लगाता जा रहा है, तो क्या ग्लोबलाइजेशन रुक सा जाएगा कोविड की सिचुएशन में? मैम, जो ग्लोबलाइजेशन है वो केवल यात्रा के फॉर्म में नहीं होता है, उसके अन्य कारक भी होते हैं। जैसे हम व्यापार के संबंध में देख सकते हैं, या फिर जो फिल्में वगैरह, साहित्य है, इन सब चीज़ों से भी मैम ग्लोबलाइजेशन में विचारों का आदान प्रदान भी होता है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूसरे लोगों से जुड़ रहे हैं। और चूँकि मैम कोविड एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसके लोगों के कांटेक्ट में आने से फैलती है, इस वजह से अस्थायी प्रतिबंध है। जैसी स्थिति सिचुएशन होती है तो हम इसको पुनः वो कर देंगे, लेकिन मैम मुझे ऐसा नहीं लगता इससे ग्लोबलाइजेशन रुकेगा। बिल्कुल सही। एक स्कीम है सरकार की, मिड डे मील। यस मैम। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि अटेंडेंस बढ़ाई जाए स्कूल में, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस स्कीम के? मैम, इस चीज़ के एक अटेंडेंस के अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट था वो था जो बच्चे होते हैं उनमें कुपोषण की समस्या को दूर करना। और तीसरा ये भी था कि जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पर्याप्त खाने के अवसर नहीं है और जो आर्थिक कारणों की वजह से स्कूल नहीं आ पाते, तो मैम मुझे तो यही 2 ही याद आ रहे हैं अभी, अटेंडेंस और कुपोषण। ठीक है। अगर आप ये बताएं कि साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म और साइबर वॉरफेयर, इन तीनों में क्या अंतर है? मैम, साइबर क्राइम में होता है किसी भी सूचना संचार तकनीकी का प्रयोग करके कोई क्रिमिनल घटना करना, कोई क्राइम को अंजाम देना। जैसे इसमें साइबर स्टॉकिंग भी आता है, किसी की डेटा चोरी भी आता है। और यही अगर मैम बड़े पैमाने पर किया जाए जिससे जन धन की हानि बड़े पैमाने पर हो, तो उसको मैम साइबर आतंकवाद की संज्ञा दी जाती है। और मैम साइबर वॉरफेयर में होता है कि किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको नष्ट कर देना। आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा खुश कब हुए थे? अभी जो मैं याद कर पा रहा हूँ मैम, जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया था। धन्यवाद विकास। थैंक यू मैम।